हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने मॉर्निंग वाले कामों पर। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जो दूध आता है हमारा उसको बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि हम ना घर पर पशु नहीं रखते हैं। पहले तो हम रखते थे, लेकिन अभी लगभग 3 साल हो गई हैं तब से हमने पशु रखना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा। और ना, चाहे कोई भी काम है हम किसी से भी करा लें, जब तक हम अपने आप नहीं करें वो काम हमारी समझ में नहीं आता है। तो अगर पशु घर पर रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो देखभाल मुझे भी करनी पड़ेगी। इसी वजह से अनुष्का के पापा जी ने पशु रखना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा मन ऐसे नहीं मानता है जब तक मैं खुद जा कर के अपने आप से अपने काम को ना कर लूँ। तो इसी वजह से उन्होंने पशु रखना बंद कर दिया है। और अभी हमारा दूध आता है डेयरी से, तो वो दूध आ गया था, तो मैंने वो दूध छान करके बॉईल करने के लिए रखा था। अभी मैंने उसको रख दिया है। तो यहाँ पर वो ही काम चल रहे हैं जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं सुबह वाले, क्योंकि ये काम कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनका अता पता भी नहीं होता है, लेकिन ये काम बहुत हो जाते हैं। तो अभी मैं वो ही कर रही थी, दूध को छान दिया है। और उसके बाद जो चाय वाला भगोना है ना, जैसे उसमें से चाय छान लेते हैं, तो अगर उसमें साथ के साथ पानी निकाल दें, उसको धुल दें, चाहे वो बाद में मंज जाए, लेकिन उसमें पानी निकाल करके साथ के साथ रख दें, तो उस पर ना जो चाय होती है, पत्ती होती है, वो जमती नहीं है। वरना इतनी ज़्यादा जम जाती है कि उसको छुटाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने पहले उसको उसी को साफ़ किया है। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो बाद में दिक्कत कर देते हैं, जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं तो दूध का भगोना, जैसे अभी दूध गर्म किया है और उसको साथ के साथ साफ़ कर दें तो सही हो जाएगा। अगर उसको रख दिया तो वो बिना गर्म पानी के फिर वो साफ़ नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी ना, बर्तन वगैरह साफ़ करने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हर एक काम को बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैंने वही काम किया है। और देखिए यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी क्या कर रही है। यहाँ पर ना ये छोटे छोटे से पिल्ले हैं, हमारी जो घर पर हमारा डॉगी वो रहते हैं जो, तो वो पिल्ले हैं छोटे छोटे से, और अनुष्का को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए सुबह से ही इनके पीछे घूम रही है, और देखो ये घूम रही है, 5 हैं। एक इधर घूम रहा है, एक उधर, एक या दो उसके पीछे हैं और इधर भी हैं। तो ये घूम रहे हैं और अनुष्का इनको पकड़ रही है। अनुष्का को ना ये बहुत पसंद है, और देखो 2 लेकर के आई है एक साथ। इसको पता भी नहीं था, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। ये धीरे से चुपके से नीचे गई और फिर मैंने इसको आवाज़ लगाई, तब इसने मेरी तरफ देखा। देखिए खिला रही है। ये दोनों बिल्कुल सेम सेम हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन ना मुझे से ना हाथ में नहीं लिए जाते, मैं नहीं ले पाती हूँ। मुझे ना बहुत अजीब अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा। अनुष्का तो इनको इतना ज़्यादा खिलाती है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कैसे चुपचाप, अब मैंने इसको आवाज़ लगाई अनुष्का को, तब इसने मेरी तरफ देखा। इसको पता ही नहीं था कि मम्मा मुझे देख भी रही हैं या मेरा ब्लॉग बना रही हैं, इसको नहीं पता था। मैंने चुपके से इसका ब्लॉग बनाया, मैंने कहा चलो इनको भी लेते हैं, इसके जो पिल्ले हैं वो भी मेरे व्लॉग में आ जाएंगे। तो देखिए एक दूसरे से ना, सर्दी का मौसम है तो बिल्कुल एक दूसरे के पास बैठे हुए थे ये, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक चिपक कर, क्योंकि ना सर्दी के मौसम में ऐसा ही होता है। और गर्मी होती है तो फिर अभी ना धूप भी नहीं निकली है, सुबह का मौसम है तो धूप निकली नहीं है बिल्कुल भी। अभी ये ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर अपना घर का काम करने के लिए। जो भी घर का काम है उसको करूँगी पहले। तो अभी उधर से ब्लॉग बनाया, उसके बाद मैं इधर आई। अभी यहाँ पर चल पड़े हैं जो काम थे वो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बिस्तर हैं उनकी तह करूँगी, जो भी बिस्तर होते हैं सभी की तह करूँगी, फिर डस्टिंग करूँगी, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। डेली डस्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी ना इतनी वो हो जाती है। वैसे अभी ना फ़िलहाल तो सर्दियों के मौसम में बहुत कम आती है धूल मिट्टी, लेकिन गर्मियों में जैसे कि
अभी धान वगैरह निकले थे तब बहुत धूल मिट्टी हुई थी। फिर जैसे गेहूं की फसल आएगी तब बहुत धूल मिट्टी आती है, वो अलग सी ही आती है कुछ। और चाहे हम कितना ही कपड़ा लगा लें सामान पर, वो जम ही जाती है। तो कुछ इस तरह की थी। अभी यहाँ पर मैं इधर सभी पर कपड़ा लगा लूँगी। सर्दियों में ये तो फ़ायदा रहता है कि साफ़ सफाई का थोड़ा सा कम रहता है, वैसे करते हैं लेकिन वो वाली बात नहीं रहती जैसे कि बरसात में, या फिर जैसे कि गेहूँ की फसल आती है तब तब तो पूरे दिन भी हम कपड़ा लगाएं ना। जैसे कि अभी हमने कपड़ा लगाया है और उसके 15-20 मिनट बाद देखो, हाथ घुमा करके देखो तो वहाँ पर निशान बन जाएगा, जैसे कि बेड है, टीवी ट्रॉली है, सब पर, तो वो जम जाती है। अभी यहाँ पर मैंने कपड़ा लगा दिया है। ये तो एक रूटीन सा बन जाता है कि डेली कपड़ा लगाना है। अभी फ़ैन को भी मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ, और फ़ैन भी जब गर्मियाँ आती हैं ना बहुत जल्दी जल्दी से साफ़ करने पड़ते हैं। अब कई काम ना, जैसे कि फ़ैन को साफ़ करना, कूलर में पानी भरना और बोतलों में पानी भरना, ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लेकिन काम कम नहीं हुए हैं। सर्दियों के काम बहुत होते हैं। अब सब्जियां ऐसी आ जाती हैं सर्दियों में कि उनको साफ़ करने में टाइम चला जाता है। जैसे कि हरा धनिया साफ़ करना, मेथी साफ़ करना, पालक साफ़ करना, सरसों साफ़ करना, मटर छीलना, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं सर्दियों के भी ना। काम दोनों मौसम में अच्छे खासे होते हैं, लेकिन काम चेंज हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन काम होते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये ले ली है, वैसे तो सीताफल बोलते हैं इसको, लेकिन ये ना जो गांव में बो लेते हैं अपने घर पर, तो वो वाली है। इसको हमारे यहाँ पर चकई भी बोलते हैं, और मुझे ना ये बहुत पसंद है। इसको मक्के की रोटी के साथ, मट्ठा के साथ खाया जाए, बहुत अच्छी लगती है ये। तो अभी यहाँ पर मैं इसी को कट करने लगी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ना नरम है, बहुत जल्दी से बन भी जाएगी। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो कट कर लेते हैं, क्योंकि जब काम करते करते मैं थक जाती हूँ ना, तो मैं क्या सोचती हूँ कि चलो कुछ बैठने वाला काम कर लेते हैं, उससे आराम भी हो जाएगा और अपना कुछ काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी लेकर के बैठ गई थी, सब्ज़ी को कट कर दिया है। और कुछ मैं अनुष्का से बातें कर रही थी। यहाँ पर अनुष्का है तो उसकी समझ में आ नहीं रहा था, फिर मैं यहाँ से गई, फिर उसको समझाया, और फिर मैं वापस से आकर के यहीं पर बैठ गई हूँ। तो अनुष्का लगाएगी पोछा, क्योंकि आज हमने ना साफ़ सफाई काफ़ी की है, तो अनुष्का पोछा लगाएगी और मैं अभी खाने की तैयारी करूँगी। लगा देती है वो, वैसे मैं उससे डेली नहीं लगवाती हूँ, पर हाँ जब मैं थक जाती हूँ, काम ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, तो वो खुद भी बोल देती है कि चलो मम्मा पोछा। मैं और देखिए पोछा कितनी स्पीड से लगा रही है, अभी आप देख सकते हो इसकी स्पीड देखिए आप, बहुत जल्दी पोछा लगाती है, बहुत ही जल्दी। तो मैं भी इससे ऐसा नहीं बोलती कि ऐसा क्यों, कोई नहीं, देखो जब हम उससे काम कराएंगे वो तभी सीखेगी, ऐसा तो है नहीं। तो अभी ऐसा जैसे भी उससे आता है लगा लेती है, फिर धीरे धीरे अपने आप वो अच्छे से भी लगाने लगेगी। और बच्चे के काम में ना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो फिर बच्चा काम करता ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसा वो लगा रही है वो ठीक है। तो अभी यहाँ पर उसने पोछा लगा दिया है, मैंने यहाँ पर सब्जी कट कर दी है, और इधर मैंने सब्जी को तड़का लगाने की भी तैयारी शुरू कर दिया। हरी मिर्च पीली हो गई हैं, वही मैंने कट कर ली हैं, और इधर मेरी कढ़ाई ना बहुत तेज़ हो गई थी। सब्जी को तड़का लगा दिया है, और अभी मैंने इसको ना ऐसे ही ढक दिया था। बोलते हैं ना कि किसी से साथ के साथ ढक दो तो खुशबू अंदर ही रह जाती है जो तड़के की होती है, वरना खुला छोड़ दो तो वो निकल जाती है। और ढकना चाहिए, जैसे कि हम रायते में तड़का लगाते हैं उसको ढकते हैं, है ना, तो वो ही चीज़ है। ऐसे ही सब्जी में तड़का लगाते हैं तो उसको ढक दो, उसकी खुशबू फिर सब्जी में रह जाती है। अभी यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, और इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर दोबारा अभी मैं एक बार चलाने लगी हूँ। पानी इसने ना खुद से ही इतना छोड़ दिया है कि पानी डालने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर खाना वगैरह हमारा हो गया था, सभी खाना खा करके फ्री हो गए थे। फिर मैंने उस दिन ना व्लॉग नहीं बनाया था, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ जो सामान है उसको अच्छे से डब्बों में डाल करके रख रही हूँ। तो मेरा काम यहाँ पर ये शुरू हो गया है। ये मखाने थे तो मैं इनको डाल रही थी, और देखिए मुझसे ना ये फैल गए, हो जाती हैं चीज़ें, तो ये मुझसे फैल गए। फिर मैंने इनको सभी को भरा, अच्छे से डब्बे में आ नहीं रहे थे, पर ये था एक आधा दिन किसी चीज़ में डल जाएंगे तो फिर ये आ जाएंगे अच्छे से। डब्बा काफ़ी बड़ा था, चाय की पत्ती वाला डब्बा था, इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी यहाँ पर
मैं यही सामान सभी संगवाऊंगी, रखूंगी। इसमें सारा सामान है। पता नहीं मैं अनुष्का को क्या क्या यहाँ पर चीज़ें बता रही थी, कुछ उसी से बातें चल रही थी। ये वो है, सामान ही है सभी घर का ही जो मैं लेकर के आई थी। और इधर हो रहा है ये शाम का टाइम और हमारी गुड़िया रानी कर रही है कुछ खाने की तैयारी। थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो सोचा कि चलो कुछ खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी गुड़िया रानी ने यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें ले ली हैं और आज इसका मन हो रहा था कि चलो मम्मा मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आप बना लो। तो ये प्याज कट कर रही है। मैं सोच रही हूँ इसको ना ऐसे काटने में अच्छा लगता है, सोच रही हूँ एक चॉपर जो आता है वो ले लूँ। पर क्या करूँ ना, सामान इतना इकट्ठा हो जाता है, यूज हो नहीं पाता है क्योंकि ये सब चीज़ों की हमको आदत नहीं है। हम तो सिंपल ऐसे ही काट लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक मैं चॉपर भी ले लूँ। तो अभी यहाँ पर लगभग ये मैक्रोनी है वो बनने के लिए तैयार है और इसमें इसने वो डाली है मियोनी। क्योंकि हमारी गुड़िया रानी जब भी कोई चीज़ बनाती है ना पूरे मन से बनाती है। ऐसा नहीं है वो जल्दबाजी में नहीं बनाती, या तो बनाएगी ही नहीं, अगर बनाएगी तो बिल्कुल अच्छे से बनाएगी, बढ़िया से बनाएगी। तो अभी यहाँ पर वो ही उसने बनाया है और इसके हाथ की बनी मैक्रोनी या मैगी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो आज हमारे घर काफ़ी दिनों के बाद मैक्रोनी बन रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा तब से हमने ये सब चीज़ें नहीं बनाई हैं। पर ये होता है कभी एक आधा महीने में तो चल जाता है, लेकिन डेली में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि अनुष्का के लिए भी मना है क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी साथ के साथ प्लेट भी लगा रही है। उसने बोला कि मम्मा बिल्कुल गर्मा गर्म खाना बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर वो प्लेट लगा रही है आप सबके लिए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और फिर बताइए हमारी गुड़िया रानी ने कैसा बनाया है पास्ता मैक्रोनी जो भी है। मुझे ज़्यादा इसका नाम का पता नहीं है, पर जो भी है वो आप देख लो। तो अभी यहाँ पर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है क्योंकि ये व्लॉग लगभग 3 दिन में हमारा पूरा हुआ था। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हमारी गुड़िया रानी कर रही है यहाँ पर क्लीनिंग। तो ये यहाँ पर ना जो पौधे हैं उनकी जो धूल मिट्टी है उनके ऊपर उसको साफ़ कर रही थी। तो मैं काफ़ी देर से कर रही थी, फिर मैंने इससे बोला कि ऐसे नहीं साफ़ होंगे ये, ऐसे एक एक पत्ता कपड़े से साफ़ करने में तो ना बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको रहने दो, इसको मैं साफ़ करूँगी और पानी डाल डाल करके साफ़ करूँगी। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। फिर मैंने उसको हटा दिया था, मैंने कहा आप इसको रहने दो। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ जाले साफ। तो ये ब्रुश है ना पता नहीं कैसे निकल जाता है, अगर इसको ज़्यादा खींच दो तो ये निकल जाता है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया और फिर इससे दोबारा से मैंने वो लगाना शुरू कर दिया, जाले साफ़ करना शुरू कर दिया। तो अभी यहाँ पर कर रही हूँ मैं जाले साफ़, जो कि जल्दी जल्दी से करने ही पड़ते हैं।
वरना फिर ना गंदा लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता। जब देखते हैं ऊपर की तरफ अगर नज़र चली जाए तो वो चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं यहाँ पर वो ही साफ़ कर रही थी। और बड़े ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि बल्ब वगैरह हैं, उन पर अगर ब्रुश लग जाए तो वो गिर जाएंगे। और अंदर वाली लाइट हमारी इसी तरह से वो हो गई है, उस पर ना ऐसे ही जाले साफ़ करते हुए ब्रुश लग गया था तो वो नीचे की तरफ हो गई है। पर हाँ ये है कि जल रही है। तो अभी मैं उसी को कर रही थी, यहाँ पर इसी को साफ़ कर रही थी अच्छे से। और अभी यहाँ पर इसको करने के बाद फिर जो भी काम रह गया है उसको निपटाएंगे। और देखिए हमारी गुड़िया रानी, कभी कभी ना इसका बड़ा मन होता है काम करने का और कभी कभी इसका बिल्कुल मन नहीं होता है। वो है, हकीकत है, कभी कभी हमारा भी मन नहीं होता है। आज इसका मन था तो देखिए ये कितने मन से काम कर रही है। ये गेट है, इनको अच्छे से साफ़ कर रही है, कपड़ा लगा रही है इन पर और खुशी खुशी कर रही है। कोई वो नहीं है कि मैं इससे बोल रही हूँ या मैं इससे नाराज़ हो रही हूँ, नहीं। इसका मन था तो वो कर रही है। और मन से ही बच्चा काम करता है, दबाव से नहीं करता है। और वो करेगा भी तो इतना अच्छे से नहीं करेगा। तो इसने ना ये सभी गेट जितने भी थे सभी साफ़ किए थे और बहुत अच्छे से किए थे। अभी मैं अंदर आ गई हूँ इधर। यहाँ पर मुझे ये साफ़ करना है, जो विंडो है ना इसको साफ़ करना है अच्छे से। अभी इसको साफ़ कर दूँगी। फिर मेरा ना ये जो जैसे जाले साफ़ किए हैं ऊपर से, तो फिर बाद में नीचे से साफ़ होगा। अगर पहले नीचे से कर देंगे तो फिर ऊपर से फिर कुछ ना कुछ गिरेगा, जैसे कि जाले साफ़ करते हैं तो गिरता ही है। तो अभी यहाँ पर वो ही साफ़ कर रही हूँ मैं विंडो को। और साथ के साथ ये खिड़की भी बंद कर दूँगी। और मैंने यहाँ से चादर को उतार लिया है धुलने के लिए, क्योंकि जाले वगैरह साफ़ करते हैं तो मैं उतार देती हूँ। वैसे भी धुल जाएगी, टाइम टाइम पर चीज़ें ना अपने आप वो हो जाता है कि हाँ अब ये धुलेगी तो अब इसको हटाओ। तो वो हटा दी है मैंने चादर यहाँ से। और जब जाले वगैरह साफ़ हो जाएंगे, पोछा लग जाएगा, तब मैं फिर इस पर चादर दूसरी वाली डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ फ़ैन को भी साफ़ कर देते हैं, फ़ैन पर भी कपड़ा लगा देते हैं, इसको भी कर देते हैं साफ़। बाहर अच्छी सी धूप निकल आई है और दिन भी छोटे होने लगे हैं ना, तो पूरा दिन ऐसे ही काम में ही निकल जाता है। पर कोई नहीं, सब हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे सारा काम ख़त्म हो ही जाता है। और अभी इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।